हेलो साइंटिस्ट। तो अब देखिए हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे अपनी। तो एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल 8.3 के जैसे है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 8.3 के अंदर हमने क्या किया था, 8.3 के अंदर हमने किया था लोकल लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और 8.4 के अंदर हम करने वाले हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट मिनिमम को मिनिमा और मैक्सिमम को मैक्सिमम बोला गया है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका सारा डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, और उससे थोड़ी सी इजी भी है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हमें क्लोज इंटरवल के अंदर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो सोल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक ही पार्ट के अंदर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। वैसे जो ये एक्सरसाइज 8.4 है ये बाई मिस्टेक मिसप्रिंट हो रखा है ये, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 8.5 लिखा हुआ है। 8.4 एक्सरसाइज है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि साइंटिस्ट इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ऑन दिस इंटरवल, यानी कि हमें एक कोई फिक्स इंटरवल दिया मिलेगा, उसी फिक्स इंटरवल के अंदर हमें इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बस उसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इससे पीछे जो एक्सरसाइज की थी 8.3 उससे तो ये बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट उसी को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर में फंक्शन दे रखा है जिसको आप बोल सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू अपना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये फंक्शन दे रखा है और हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है ऑन 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो x की जो वैल्यू है ना वो आपको 0 से लेकर 2 तक पुट करनी है। ठीक है, और इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि इसके अंदर 0 खुद भी शामिल होना चाहिए और 2 भी खुद शामिल होना चाहिए। ठीक है, 0 से 2 तक ही हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव तो करना ही करना पड़ेगा। फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, आप इसको क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, माइनस में 3x का डेरिवेटिव करोगे माइनस का 3 हो जाएगा। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 2x है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, और जो x है वो अपना 3/2 के इक्वल हो जाएगा। 3/2 का मतलब आप बोल सकते हो कि 1.5 है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है ना वो 1.5 आई है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आई है ना, आपको ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू है 1.5 ये इस दिए हुए इंटरवल के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। दिया अपना इंटरवल कौन सा है, 0 से 2 तक, यानी कि जो x की जो हमें वैल्यू चेंज करनी है वो 0 से लेकर 2 तक चेंज करनी है, और ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर बिलोंग करती है। इसका मतलब हमें यहाँ पे x की कितनी वैल्यू डालनी है, x की ये दोनों वैल्यू तो डालनी ही डालनी पड़ेगी। 0 ये 1.5 का मतलब 3/2 ये भी इसके अंदर आ रही है, और ये 2 हो जाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा सोच के देखो। ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है ना हमें सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 2 तक डालनी है। जैसे कि 0, 0.1, 0.2, 0.3 करते करते 0.9, 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.92। इतनी वैल्यू जब हम डालेंगे 0 से लेकर 2 तक कोई वैल्यू डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैल्यू डालने के बाद इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसके अलावा टू से अलावा जब हम कोई 3 वैल्यू डालेंगे, 0 से छोटी कोई माइनस की वैल्यू डालेंगे, तो उसके लिए हो सकता है कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कुछ अलग आए। ठीक है, हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी अलग आ जाए और मिनिमम वैल्यू थोड़ी अलग आ जाए, लेकिन हमें सिर्फ इतने वैल्यू के अंदर ही चेक करना है कि इतनी वैल्यू डाल के देखें तो उसके अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इससे बाहर हमें वैल्यू नहीं डालनी। और यहाँ पे ना ही तो वो चेक करना आपको लेस, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वाला जो केस है वो यहाँ पे आपको नहीं चेक करना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह डायरेक्ट यही तीनों वैल्यू पुट करके देखनी है। एक्स की जगह डायरेक्ट यही तीनों वैल्यू पुट करके देखेंगे तो जो आपकी सबसे कम वैल्यू होगी वो सिंपल बात है वो मिनिमम हो जाएगी, और जो आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सिंपल है। तो सबसे पहले हम एक्स की जगह 0 पुट कर लेते हैं।
फंक्शन में डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये देखिए, फंक्शन में डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस में ये जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन में एक्स की जगह 3/2 पुट करेंगे, फंक्शन में एक्स की जगह 3/2 पुट करोगे तो यहाँ देखिए 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा, माइनस में 3x, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3/2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9/4 माइनस 9/2, तो 9/4 माइनस 9/2 करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो अपने पास कितना आएगा? -18/8 आएगा, जिसको आप कट करके लिख सकते हो -9/4, ठीक है। इसके बाद में जब आप x की जगह 2 पुट करोगे, फंक्शन में x की जगह 2 पुट करोगे तो x की जगह 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस x की जगह 2 पुट करेंगे 3 2 6, तो 4 माइनस 6 करोगे तो -2 आ जाएगा, -2। तो साइड यहाँ अब आप देखिए, इसमें आपको सबसे कम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? वो मैक्सिमम हो जाएगी, सिंपल बात है। तो इसके अंदर ना ये दोनों वैल्यू देखो माइनस में है, तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, यानी कि इसकी जो जीरो है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी जीरो है, 80 हमें किसने दी है? जीरो ने बताया है वो, ठीक है। इससे पहली एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या किया था, जो हर एक वैल्यू के लिए आपने स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेस पुट किया था, और आपका जो नेगेटिव से चेंज या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता था उसके अकॉर्डिंग आप पता करते थे कि ये वैल्यू हमें नेगेटिव, ये वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, मिनिमम वैल्यू दे रही है। इसके अंदर वो केस हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल देंगे, जो हमें कम वैल्यू देगी वो आपको पता है डायरेक्ट लोकल मिनिमम हो जाएगी, और जो आपको ज़्यादा वैल्यू देगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। आखिर में हमें वो वैल्यू डालनी तो फंक्शन के अंदर पड़ती है ना। और इसके अंदर ये देखो, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और मिनिमम वैल्यू क्या है? -9.4 मिनिमम वैल्यू है या फिर 2 है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, क्योंकि 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो माइनस के अंदर है ज़्यादा है, तो नेट देखेंगे तो ये जो है अपनी लेस वैल्यू हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी -9/4। किसने दी है? ये हमें वैल्यू दी है 3/2 ने, 83/2, ठीक है। इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसने आप बोल सकते हो कि फंक्शन क्या है आपके पास, f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2x²। ये फंक्शन दे रखा है और आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है ऑन दिस इंटरवल -1 to 1, ठीक है। -1 से लेके 1 तक, कहने का मतलब है कि इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ -1 से लेके -1 -0.9 -0.8 करते करते 0, फिर 0.1 0.2, फिर +1, सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू के अंदर ही हमें इतनी ही वैल्यू डाल के देखेंगे इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अगर हम 1 से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे तो हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ और आ जाए, अगर इससे भी इस तरफ छोटी वैल्यू डालेंगे तो हो सकता है इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कुछ और आ जाए, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल के बीच में चाहिए, सिंपल है। तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस में x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, माइनस में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 2 4x, और फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो जाएगा? -1 - 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 4x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 1/4 आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए माइनस का 1/4, कहने का मतलब है कि माइनस का 0.25 आप इसको बोल सकते हो। अब आप ये देख लीजिए, ये जो x की वैल्यू निकल के आई है ये इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है या नहीं करती? इस तरफ -1, इस तरफ करेंगे -0.9 0.8, ऐसे करते करते 0.25 है वो इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसी इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे x के लिए कौन सी वैल्यू चेक करनी है? ये दोनों तो देखो साथ में चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 डाल के भी चेक करेंगे कि हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ और आ जाए या मैक्सिमम कुछ और आ जाए,
और ये भी पुट करेंगे क्योंकि ये भी इसी इंटरवल के बीच में आ रहा है, -1/4 डाल के भी चेक करेंगे और +1 भी डाल के चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है हम 3 वैल्यू के लिए चेक करेंगे, -1, -1/4 और 1। यहाँ पे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वाला जो केस है वो नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट फंक्शन के अंदर x की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये तो 1 है, माइनस के अंदर x की जगह -1 पुट करोगे -1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 2x², 2 × x²। तो इसको सोल्व करो, क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 2 × 1 2 × 1 करोगे 2 हो जाएगा, 2 × 2, ठीक है। 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो फंक्शन के अंदर x की जगह -1 पुट किया तो अपने पास रिजल्ट आया 0। अब हम चेक करते हैं फंक्शन के अंदर x की जगह -1/4 पुट करते हैं, -1/4 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये तो 1 है, माइनस में x की जगह -1/4 पुट करोगे तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, 1/4 माइनस के अंदर 2x², 2 × x²। अब x की जगह -1/4 पुट करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, 1/16 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ये तो 1/1 है, प्लस में ये 1/4 है, माइनस में ये अपने पास 1/8 बचेगा, 1/8 हो जाएगा। तो अब आप इसको सोल्व करोगे ना एलसीएम लेके, 4 8 का एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, तो ये अपने पास रिजल्ट हो जाएगा 9/8, ठीक है। अब आप फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, फंक्शन में x की जगह 1 पुट करोगे तो फंक्शन आपका है 1, माइनस में x की जगह 1 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस में 2x², x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 1 माइनस 2 × 1 करोगे 2, ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा। अब इन तीनों वैल्यू में देख लीजिए कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है, ये 0 है, ये 9/8 है, ये माइनस के अंदर है, ये तो देखो माइनस के अंदर है, तो सबसे कम वैल्यू यही हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू इसको लिखेंगे, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि माइनस के अंदर होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है। और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 9/8, क्योंकि 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ रिजल्ट, ठीक है। ये तो 0 है ही, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम वैल्यू किसने दी है, 1 ने दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू 8 1, और मैक्सिमम वैल्यू किसने दी है, किसने बताया मैक्सिमम वैल्यू के बारे में -1/4 ने, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 8x = -1/4, ठीक है। इसके बाद में इसी का जो आगे थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे जो इसका थर्ड पार्ट है इसके अंदर फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x³ - 15x² + 36x + 1। ये फंक्शन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता करनी है ऑन दिस इंटरवल 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 to 5 इसी इंटरवल के बीच में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस ओनली एंड ओनली इस इंटरवल के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, 1 को साथ में इन्वॉल्व करना है, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू डालेंगे तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। हमें 5 से ग्रेटर का कोई मतलब नहीं है और 1 से लेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम वो करते हैं डेरिवेटिव, f' क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2 3 जा 6 x² हो जाएगा, माइनस के अंदर 15 2 जा 30x हो जाएगा, ये प्लस के अंदर 30 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये हो चुका है। अब साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है इसमें से 6 कॉमन निकाल लेते हैं, 6 कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा x² माइनस में 5x प्लस में 6 बचेगा। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए 6 × x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 बनाने के लिए कौन टोटली रिस्पॉन्सिबल है, 6 तो 6 है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 बनाने के लिए ओनली दिस वैल्यू रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हम लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके इसका आप x की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो साइंटिस्ट हमें देखिए ऐसे पेयर चाहिए जिसका सम तो -5 आना चाहिए और प्रोडक्ट 6 आनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -3x, -2x -3x करेंगे तो -5x आएगा और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6 = 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से हम ऐसा करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x -2। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं -3, तो अंदर बचेगा अपने पास x -2। चेक कर लेना एक बार, -3 × -2 करोगे +6 हो जाएगा, ठीक है, = 0। अब यहाँ से अपने पास एक बार फिर से x -2 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर अपने पास बचेगा x -3 = 0, ठीक है। तो एक बार तो हम बोलेंगे कि x -2 है वो 0 है, एक बार हम बोलेंगे कि x -3 है वो 0 है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो x = 2 आता है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो x = 3 आता है। अपने पास साइंटिस्ट टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, x = हमें यहाँ से देखिए 1 से लेके 5 तक ये जो x की वैल्यू है 2 और 3 ये इसी इंटरवल के बीच में आती है क्या, इसी के अंदर आती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसी के बीच में आ रही है, तो x की अपने पास टोटल 4 वैल्यू हो जाएगी। ये दोनों तो साथ में काउंट करनी ही पड़ेगी, इन दोनों के लिए भी चेक करना पड़ेगा ना। 1 फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया और साथ में वो 5 दे रखा है। 1 2 3 5 इन चारों वैल्यू के लिए चेक करेंगे कौन सी वैल्यू आपको मिनिमम दे रही है, कौन सी मैक्सिमम दे रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर x की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव में जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे नोट करना। देखो x की जगह 1 पुट करेंगे तो यही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो 2 - 15 करोगे माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 + 1 करोगे माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 + 36 करोगे तो अपने पास प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 24 बचेगा, याद रखना। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे। फंक्शन में x की जगह जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको आप सोल्व करके देख लेना, थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखो फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 = 16 हो जाएगा, माइनस में 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 15 4 = 60 हो जाएगा, प्लस में 2 पुट करेंगे तो 36 2 = 72 होता है, प्लस में 1 है। अब आप इसको सोल्व करके चेक कर लो क्या रिजल्ट मिल रहा है अपने को। यहाँ देखिए 72 - 60 करेंगे, 72 - 60 करेंगे तो अपने पास प्लस का 12 बचेगा, ठीक है। प्लस का 12 + 16 करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 + 1 करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो फंक्शन में x की जगह 2 पुट किया तो अपने पास 29 आया। अब फंक्शन में x की जगह आप 3 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट मिल रहा है अपने को। x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है साइंटिस्ट, 3 3 = 9, 9 3 = 27 होता है, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 2 = 54 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के अंदर x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 59 = 135 हो जाएगा, प्लस में x की जगह 3 पुट करेंगे तो 36 8 = 108 हो जाएगा, प्लस में 1 है। तो अब आप इसको सोल्व करके देख सकते हो क्या रिजल्ट मिल रहा है अपने पास। इसमें साइंटिस्ट पहले आप पॉजिटिव वाले ऐड कर लीजिए, 54 + 108 + 1 करेंगे तो अपने पास आएगा 163, ठीक है। और 163 - 135 करेंगे तो आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, अपने पास 28 रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब फंक्शन में x की जगह 5 पुट करते हैं। फंक्शन में x की जगह 5 पुट किया तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ देखिए 5 का क्यूब हो जाएगा अपने पास 5 5 = 25, 25 5 = अपने पास हो जाएगा 125, 125 × 2 करोगे तो आपके पास हो जाएगा 250, 250, माइनस में 5 का स्क्वायर अपने पास होता है 25, 25 की मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ तो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा, प्लस के अंदर x की जगह 5 पुट करोगे तो 36 5 अपने पास होता है 180 और प्लस में 1 है, प्लस में 1। आप इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, आपके पास टोटल कितना रिजल्ट आएगा।
106 आ रहा है। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो कौन सी मिनिमम है और कौन सी मैक्सिमम है। मेरे को तो मैक्सिमम ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, आप लिख लेना अलग से। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 8x इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है, 8 to 5। जब हमने फंक्शन के अंदर x की जगह 5 पुट किया तब हमें 106, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी 24, मिनिमम वैल्यू 24 है। 8f इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, फंक्शन में x की जगह 1 पुट किया तो हमें 24 मिला। ये इसकी मिनिमम हो जाएगी और ये इसकी मैक्सिमम हो जाएगी इस इंटरवल के बीच में। अब आप इसका जो फोर्थ पार्ट आगे वो देखना, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया साइंटिस्ट, ये देखना, जब आप x की जगह 5 पुट करोगे ना, 5 5 जा 25, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 375 आएगा, 375 आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो अपने पास 56 बचेगा, 106 नहीं बचेगा अपने पास यहाँ पे 56। ये इसकी मैक्सिमम हो जाएगी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। थोड़ी इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सही है अपना। इसके बाद में आगे जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का साइंटिस्ट जो फंक्शन दे रखा है नोट करना। फोर्थ पार्ट में आपको फंक्शन एक दे रखा है 3 इंटू एक्स की पावर 4, 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और हमें चेक कहाँ से कहाँ तक करना है। इंटरवल दे रखा है 1 to 4, 1 से लेके 4 तक आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक करोगे तो इसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जो फंक्शन का एफ डेस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12x क्यूब माइनस के अंदर 8 3 जा 24x स्क्वायर प्लस में 12 2 जा 24x माइनस में 48, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें से क्या करते हैं, 12 कॉमन निकाल लेते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, इक्वल 12 कॉमन निकालने के बाद यहाँ अपने पास बचेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस के अंदर ये अपने पास 2x हो जाएगा और माइनस के अंदर यहाँ अपने पास 4 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आपको पता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नोट कर लेना, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये है, क्योंकि लास्ट में अपने को वैल्यू डालेंगे ना तो काम आएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, लेकिन हमें फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना होता है, आपको पता है। फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि दिस वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको पता है जो 12 है ये 0 कभी नहीं हो सकता, 12 तो 12 है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये अंदर वाली वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस के अंदर 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना। अब साइंटिस्ट यहाँ से x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे यहाँ से x की वैल्यू। तो इसमें से कोई चीज़ वैसे कॉमन निकलने वाली तो है नहीं कि इजीली हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो आप इसके अंदर ना x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करके देखो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। एक बार थोड़ा सोच के देखो, अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 2 करोगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस 4 करोगे तो माइनस 3 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 के लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है, मन ही मन के अंदर थोड़ा चेक कर लेते हैं। x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, याद रखना 8। x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 हो रहा है, ये तो 0 हो गया। प्लस में 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 0, 4 माइनस 4 0, कंप्लीट 0 हो रहा है। यानी कि x की जगह जब हम 2 पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कहने का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग अपने पास x की वैल्यू निकल रही है 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो साइंटिस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ये समझना कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ये जो है ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। हमने यहाँ पे चेक किया है कि x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मेरे को लगता है कि इस टाइप का इक्वेशन हमने थोड़ा सा पहले भी किया था 8.3 के अंदर, ठीक है। तो x माइनस 2 है ना,
वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका एक फैक्टर है। जब यहाँ पे x की जगह 2 पुट डाल के सोल्व किया तो अपने को यहाँ पे इक्वल टू 0 मिला है। तो x इज इक्वल टू 2 है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे x माइनस 2 है इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इस इक्वेशन को ये जो x माइनस 2 है ये टोटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करके देखो। इसको जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या अपने पास रिजल्ट मिलेगा। कई स्टूडेंट को डिवाइड करना आता है, इस जो इक्वेशन को डिवाइड कैसे करते हैं, फिर भी बता देता हूँ आपको। जब हम यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को डिवाइड करने बैठेंगे x माइनस 2 से, तो क्या आएगा, यहाँ देखो x क्यूब है, यहाँ x है, इस x को x क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x करोगे x क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। हाँ, अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास बचेगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ अपने पास 2x है, तो इसको 2x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल बात है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस के अंदर 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2x माइनस 4 में से यही सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। तो सिंपल बात है कि ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 जो है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है, ये इक्वल टू 0 है, और इसको हमने डिवाइड करके इसके फैक्टर बना लिए। इसके फैक्टर क्या बने हैं, यानी कि इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं। इसकी जगह ये पुट करेंगे तो ये 0 कब हो सकता है, ये 0 अपना तब भी हो सकता है जब अपना x माइनस 2 है, या तो ये 0 हो, या फिर अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ये 0 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ये 0 हो। इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास x की वैल्यू आएगी 2, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए, ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं आता। आपको पता है, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी नेगेटिव आता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। तो अपने पास x की टोटल कितनी वैल्यू हो गई, अपने पास हो गई x की टोटल वैल्यू, ये जो दे रखी है ना 1 और 4, ये तो साथ में लेके चलनी पड़ेगी। एक तो वो 1 हो गया, और एक हमने यहाँ पे 2 निकाली है, और एक ऊपर जो 4 दे रखा है वो। अपने पास x की टोटल 3 वैल्यू आ चुकी है, x की टोटल 3 वैल्यू आ चुकी है 1 2 4, और इन तीनों वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर डाल के डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अब। तो साइंटिस्ट इससे पिछले पेज पे हमने निकाला था कि x की 3 वैल्यू आएगी 1 2 4, और ये अपना फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को चेक करते हैं इसके अंदर डाल के, तो अपने पास देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है। सबसे पहले 8x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, 8x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट किया तो अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है, x की जगह 1 पुट करने के बाद तो ये तो सेम आएगा, x की पावर 4 है, 1 की पावर 4 हो जाएगी, ये तो सेम आएगा। क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 करोगे -5, -5 प्लस 12 करोगे प्लस का 7, प्लस का 7 प्लस 8 प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 48 करोगे तो -40 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 8x इज इक्वल टू 2। जब फंक्शन के अंदर x की जगह 2 पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है अपने को। x की जगह 2 पुट करेंगे 2 की पावर 4,
2 टू जा 4, 4 4 16, ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 3 जा 48, माइनस के अंदर 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 3 हो जाएगा अपने पास 8, 8 8 जा 64, प्लस के अंदर x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 करोगे, 12 4 जा 48 होता है, माइनस के अंदर x की जगह 2 पुट करो, 48 2 जा अपने पास हो जाएगा 96, प्लस में 1 है। तो देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये देखो 48 प्लस 48 96 हो जाएगा, 96 माइनस 96 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास बचेगा 1 माइनस 64, 1 माइनस 64 अपना होता है माइनस का 63। अब हम फंक्शन के अंदर x की जगह 4 पुट करके देखते हैं, 8x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे, फंक्शन में x की जगह 4 पुट करके देखो क्या रिजल्ट आता है। 4 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 करोगे तो 16 6 जा 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 करोगे अपने पास आएगा 256, और 256 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये अपने पास हो जाएगा 768, ठीक है। माइनस के अंदर x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब करोगे अपने पास होता है 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 512, प्लस के अंदर x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 12 करोगे तो अपने पास हो जाएगा प्लस का 192, माइनस के अंदर x की जगह 4 पुट करेंगे तो 48 4 जा अपने पास हो जाएगा 192, प्लस 1 है, प्लस 1, ये तो 192 माइनस 192 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए, 768 माइनस 512 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और प्लस के अंदर 1 ऐड करना है, ठीक है। तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा अपने पास 6 बचेगा, 6 प्लस 1 करोगे 7 हो जाएगा, और अब 6 माइनस 1 करोगे 5 हो जाएगा, 7 माइनस 5 करोगे 2 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। अपने पास देखिए ये एक तो अपने पास -40 आया है, एक -63 आया है, और एक अपने पास 257 आया है। तो मेरे को तो मैक्सिमम वैल्यू यही दिखाई दे रही है, ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसने दी है 8x इज इक्वल टू 4 पे, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये हो जाएगी। आप ऐसे मत सोचना कि मिनिमम वैल्यू 40 है, नहीं, मिनिमम वैल्यू इसकी -63 है, क्योंकि ये माइनस के अंदर है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इसकी -63 है और मैक्सिमम 257 है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका 5th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो इसके 5th पार्ट में साइंटिस्ट नोट करना फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन f(x) आप बोल सकते हो, 2x³ माइनस 24x प्लस 107 ये फंक्शन दे रखा है, और इसी इंटरवल के बीच में आपको चेक करना है। तो डायरेक्ट फटाफट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, 2 3 जा 6x² हो जाएगा, माइनस के अंदर इसका डेरिवेटिव 24 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 6x² इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास x² इज इक्वल टू 24/6 करोगे तो 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू अपने पास +-2 हो जाएगा, ठीक है। x² इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू अपने पास +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी +4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी +4 आएगा, ठीक है। अपने पास x की 2 वैल्यू ये आ चुकी है। अब आप मेरे को ये बताइए इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है। अपना इंटरवल दे रखा है -3 से लेके -1 तक, यानी कि आप कंफ्यूज हो सकते हो तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ 0 होता है, इस तरफ अपना -1 होता है, यहाँ अपना -2 होता है, यहाँ अपना -3 होता है, और इस तरफ अपना 1 होता है, यहाँ 2 होता है। तो -3 से लेके -1 के इंटरवल के बीच में, -3 से लेके -1 के इंटरवल के बीच में अपने पास सिर्फ और सिर्फ -2 आ रही है, तो ये 2 हम नहीं ले सकते। x की जो वैल्यू 2 आई है वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के बीच में बोला है, तो हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू जो 2 वैल्यू आई है
वो नोट बिलोंग टू -3 टू -1 इंटरवल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x की जो वैल्यू 2 आई है वो नोट बिलोंग करती है इस इंटरवल से, तो हम यहाँ पे x की ओनली यही वैल्यू लेंगे। तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या क्या पुट करेंगे, एक तो -2, ठीक है, -3 और -1 तो है ही, -3 -2 और -1, इन तीनों वैल्यू के लिए चेक करेंगे फंक्शन के अंदर डाल के, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले फंक्शन के अंदर हम x की जगह -3 पुट करते हैं। फंक्शन में जब हमने x की जगह -3 पुट किया तो क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे -3 पुट करेंगे, -3 का क्यूब करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54। लेकिन यहाँ देखिए -3 का क्यूब कर रहे हैं, -3 का क्यूब करोगे तो माइनस के अंदर रिजल्ट आएगा, ठीक है। और माइनस के अंदर x की जगह -3 पुट करेंगे तो 24 इंटू 3 72 हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल बात है। प्लस में 107 है, प्लस में 107 है। आप इसको सोल्व करके चेक करना, आपकी जो फाइनली आंसर क्या आएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन में x की जगह -2 पुट करेंगे, तो -2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब करोगे तो -8 ही होगा, -8 2 जा -16 हो जाएगा। यहाँ पे -2 पुट करोगे, -2 इंटू -24 करोगे तो प्लस का 48 होगा, प्लस में 107 है, प्लस में 107 है। तो इसको सोल्व करोगे तो फाइनली अपने पास क्या आएगा, 48 -16 करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 प्लस 107 करोगे तो 139 हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन में x की जगह हम -1 पुट करेंगे, -1 पुट करके इसको सोल्व करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, -1 इंटू 2 करोगे तो -2 ही होगा। माइनस के x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 इंटू -24 करोगे तो प्लस का 24 बनेगा, और प्लस में 107 है, प्लस में 107। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, 24 - 2 करोगे 22 बचेगा, 22 प्लस 107 करोगे तो अपने पास आएगा 129, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। मेरे को तो मिनिमम वैल्यू ये दिखाई दे रही है, मिनिमम वैल्यू आप इसके अंदर लिख लेना, मिनिमम वैल्यू ये है 125 जो हमें फंक्शन के अंदर -3 पुट करने के बाद मिली है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ये है 129 जो हमें फंक्शन के अंदर -1 पुट करने के बाद मिली है, ठीक है। तो आप इसके अंदर नोट कर लेना, मिनिमम और मैक्सिमम ये वैल्यू आएगी। जब हम इसके अंदर दिस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपके मैक्सिमम और मिनिमम ये हो सकती है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट वो सोल्व करते हैं, नोट करना उसको। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी, साइंटिस्ट थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 139 हो जाएगी, ये नहीं होगी। अब इसका लास्ट पार्ट है जो 6th पार्ट है वो नोट करते हैं। आगे इसका जो 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। फंक्शन दे रखा है x³ - 48 x + 17 और ये इंटरवल दे रखा है। तो डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फटाफट। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² - 48, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसके कहने का मतलब है कि 3x² - 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 3x² इज इक्वल टू अपने पास 48 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू करेंगे तो 48/3 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो +4 और -4 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि +4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16 आता है, इसलिए x² इज इक्वल टू 16 है तो x की वैल्यू +4 और -4 हो जाएगी। लेकिन हमें इंटरवल कौन सा दे रखा है, इंटरवल हमें दे रखा है 0 से लेकर 5 तक देखना है। ये आपकी नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 होता है, इस तरफ 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरफ -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू -4, ये तो देखो नहीं ले सकते क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में बिलोंग नहीं करती। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो अपनी x इज इक्वल टू -4 वैल्यू आई है वो नॉट बिलोंग टू गिवन इंटरवल, ये तो बिलोंग नहीं करती।
तो हम यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू लेंगे, एक तो वो 0 हो जाएगी, एक ये वाली 4 हो जाएगी और एक ये वाली 5 हो जाएगी। तो 0 4 5 इसके लिए हम चेक करेंगे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो फंक्शन में डायरेक्ट देखिए, फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करके सोल्व करते हैं। जब फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस का 17 बचेगा, अपने पास प्लस का 17 बचेगा। फंक्शन में x की जगह 4 पुट करके सोल्व करते हैं। फंक्शन में x की जगह 4 पुट किया तो कितना आया, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, माइनस में 48 इंटू 4 करोगे, 48 इंटू 4 करोगे तो 192 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 17 है, प्लस में 17 है। तो आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, अपने पास फाइनली क्या रिजल्ट आता है। अपने पास आएगा -111, ठीक है, -111। अब इसके बाद में फंक्शन में x की जगह 5 पुट करके सोल्व करते हैं। तो x की जगह 5 पुट करो, 5 का क्यूब करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा। माइनस के अंदर 48 इंटू 5 करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 240, प्लस में 17 है। आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना, 125 प्लस 17 करोगे तो अपने पास बचेगा 125 प्लस 17 करेंगे तो 142 हो जाएगा। 142 माइनस 240 करेंगे तो माइनस का 98 बचेगा, ठीक है, माइनस का 98 बचेगा। तो अब आप यहाँ देख लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाएगी जो पॉजिटिव वाली है, ये दोनों नेगेटिव है, ये तो आपकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 17, ठीक है, 17 कहाँ से मिली है, 8x इज इक्वल टू 0 डालने के बाद। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी ये हो जाएगी, माइनस के अंदर जो ज़्यादा दिखाई देती है ना वो मिनिमम होती है, तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कहाँ से मिली है, 8x इज इक्वल टू 4 डालने के बाद। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 17 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -111 हो जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में। तो ये साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से।